तुम लोग बहुत बातें करते हो और वो वीडियो में आती रहती है। हाँ, क्यों डिस्टर्ब करते हो? तुम लोग का ही नुकसान है। सब आ रहा होता है उसमें।
मैं पढ़ के बता दूंगी, मैं पढ़ के बता दूंगी, है ना, पढ़ के बताती हूँ।
मैं लास्ट लाइन पढ़ूं, कहाँ तक पहुंचे हो तुम लोग? पहले समझा दूं? नहीं, पहले लिखोगे? चलो ठीक है, लिख लो। Yeah, this one? Okay, see, I'll repeat from here. Note that verbs often belong to more than one category. हाँ, सौरभ तुम मेरी क्लास में पढ़े हो, मैं इतने स्पीड से एमए के नोट्स लिखाती थी, तुम कह रहे हो धीरे धीरे। तो मैं बोल रही हूँ ना, सुन तो रहा है, लिखो। Note that verbs often belong to more than one category since they can be used differently. एग्जाम्पल, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखो मेड, MADE, मेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करो, कैन फंक्शन एज अ CTV, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, CTV, complex transitive verb as in the sentence, और अगले लाइन में सेंटेंस लिखो, her thoughtless remarks, thoughtless, THOUGHTLESS, thoughtless remarks, REMARKS, made him unhappy, अगले लाइन में, and also as an ordinary transitive verb, as in the sentence, नेक्स्ट लाइन में सेंटेंस लिखो, शी मेड अ प्रॉमिस, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, बट आज मैं इसके आगे बढ़ूंगी नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसी को आज जो हमने किया है वो मैं कल फिर रिपीट कराऊंगी, पहले समझा लेने दो, उतार लेना, समझा लेने दो, और कल मैं ये रिपीट कराऊंगी, डोंट वरी, क्योंकि तुम में से कईयों ने बेसिक चीज़ें ही नहीं पढ़ी ना मेरे को, इसलिए तुम्हें फाउंडेशन है नहीं, डोंट वरी, मैं एक एक चीज़ कराऊंगी, जस्ट डोंट वरी। चलो, ये केवल इसलिए कर रहे हो कि तुम एक बार फ्लो में आ जाओ, बाकी वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें हर चीज़ अलग से कराऊंगी, जो मैं क्लास में नए क्लास में ही कराऊंगी, अलग से मतलब क्लास में ही रिपीट कराऊंगी। चलो अब इस चीज़ को देख लो, द टर्म ट्रांजिटिव इज अप्लाइड टू ऑल वर्ब्स, सभी क्रियाएं जिनको कि अपने पीछे एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं, है ना। तो जितनी भी क्रियाएं हैं जिनके पीछे इंग्लिश में हमें कर्म लगाना पड़ता है, तुम्हें पता है ना इंग्लिश और हिंदी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हिंदी का बेसिक स्ट्रक्चर है SOV, मैंने खाना खाया, खाया तो एंड में गया, SOV, और इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर है SVO, ये बेसिक डिफरेंस है ना। पर फिर भी कर्म चाहिए होता है किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब को, तो इट is applied to all verbs which require an object. Verb will take an object and can be further classified as, और अब हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को क्लासिफाई करेंगे
इन 3 नामों से। आपको इंटरनेट बहुत तरह तरह के नाम देगा, उन नामों की तरफ झांकना भी नहीं है। अंडरस्टूड? वो भी तो है, वो भी तो है, वो भी तो है, वो इंटरनेट में तो बहुत बकवास है, पर जो ट्रेडिशनल ग्रामर, जो प्रॉपर बुक्स हैं, उनमें जो है यू विल ओनली एक्सेप्ट दैट। आरपीएससी उसी में से पूछेगी, डोंट वरी, इधर उधर नेट के उससे नहीं पूछेगी। सो यू प्लीज सी दिस। इसमें है कि दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, हम जिसको ट्रांजिटिव वर्ब कह रहे हैं उसको हम 3 में क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 तो तुम लोग देख चुके हो, मोनो ट्रांजिटिव तुम देख चुके हो, जिसमें कि किसी क्रिया के बाद एक ही कर्म आता है। शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, तो रोट के बाद एक ही कर्म आया ना, लेटर। देखो, वो जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, जिस चीज को हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, वो भी तो 2 तरह के होते हैं, है ना, 2 तरह के होते हैं ना। और इसलिए हमें क्या देखना है कि मोनो ट्रांजिटिव में एक तरह का ऑब्जेक्ट आएगा, नॉट एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक तरह का ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने तुम्हें क्लास में एक सेंटेंस कराया है, आई सेंट इन्विटेशंस, कार्ड्स एंड ईमेल्स टू माई नेबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कराया ये सेंटेंस मैंने। अब इसमें पे अटेंशन हियर, डजंट मैटर इफ यू हैवंट डन इट, प्लीज लिसन हियर। आई सेंट, मैंने भेजा, और फिर मैं कह रही हूं इन्विटेशंस, कार्ड्स एंड ईमेल्स। लग 3 जैसी रही हैं, इन्विटेशन भी भेजा, कार्ड भी भेजा और ईमेल भी भेजा, है ना, 3 जैसी लग रही हैं, पर ये है एक। कैसे? ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो एक तो होता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर, और एक होता है प्राप्त की गई वस्तु, थिंग रिसीव्ड। तो जब हम मोनो ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं या तो उसमें प्राप्तकर्ता या प्राप्त की गई चीज, वन थिंग, या फिर डाई ट्रांजिटिव हो जाएगा जिसमें कि दोनों तरह की चीजें आएंगी। तो इन्विटेशन, लेटर्स एंड ईमेल्स एक तरह के हैं, दे ऑल कम अंडर थिंग्स रिसीव्ड, देयर इज नो रिसीवर, दे आर थिंग्स रिसीव्ड, चाहे 3 हो चाहे 5 हो, वो एक ही कैटेगरी के हैं। एक कैटेगरी की 5 चीजें हो भले, तो वर्ब मोनो ट्रांजिटिव कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक ही तरह की वो सारी चीजें। पर जब मैं किसी को कुछ का सेंटेंस बना दूं, है ना, मैंने बच्चे को टॉफी दी, तो मैंने कुछ दिया, टॉफी दिया, हाँ, और फिर किसी को दिया, मैंने बच्चे को टॉफी दी, इजंट इट? तो अब इसमें 2 किस्म के आ गए, एक रिसीवर भी आ गया और एक थिंग रिसीव्ड भी आ गया, आया। अब वो वर्ब टाइप डाई ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब SVOO टाइप। ये ऊपर तो SVO टाइप है मोनो ट्रांजिटिव, ये आपका डाई ट्रांजिटिव SVOO टाइप है। ये इस टाइप के जो ये पूछते हैं ना, तुम पास्ट ईयर्स पेपर्स चेक करो एंड डोंट चेक ओनली RPSC, जो तुम्हारा RPSC, सी मैनी एग्जाम्स, राजस्थान सरकार जो है वो वॉट एवर द स्ट्रक्चर इज, वो कई एग्जाम, संस्कृत एजुकेशन, ये वो दुनिया भर के एग्जाम्स होते हैं ना, यू शुड बी फेमिलियर विथ ऑल द पेपर्स। एंड जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में भी कॉमन है, सेकंड ग्रेड में भी कॉमन है, अगर फर्स्ट ग्रेड के पेपर में कहीं कोई क्वेश्चन उठकर आया है तो वो बिल्कुल आपसे उस टॉपिक का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछ सकते हैं। टॉपिक तो सेम है, क्वेश्चन वहाँ उठकर आया है तो कल हमारे भी उठकर आ सकता है वो, तो यू हैव टू बी फेमिलियर विथ ऑल दीज थिंग्स। तो अब डाई ट्रांजिटिव हमारा SVOO टाइप है। और फिर हम तीसरा कर रहे हैं, जो कि जब हम सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करेंगे तो ये तीसरा हमारे बहुत काम आएगा। द थर्ड टाइप इज व्हाट वी कॉल कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स मूल रूप से देखो, ग्रामेटिकली
SVOC और SVOA दोनों उसमें आ जाते हैं, बट मैक्सिमम सेंटेंसेस SVOC होते हैं। मैक्सिमम यूज SVOC है, बट टेक्निकली जब हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं तो इंक्लूडेड दोनों चीज़ें हैं। SVOC भी इंक्लूडेड है, SVOA भी इंक्लूडेड है, पर फोकस अभी हमें SVOC में करना है। जब हम एडजंक्ट करेंगे A वाला एलिमेंट, स्पोका का A, तब हम इस दूसरे एलिमेंट को देखेंगे कि ये कैसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में आता है। अभी नहीं, अभी हमको फोकस करना है SVOC। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स SVOC एंड SVOA टाइप्स दोनों कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में इंक्लूडेड है। इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं जो हम A में देखेंगे। और SVOC, द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड द मीटिंग ओपन। ओके, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, द प्रेसिडेंट S हो गया, डिक्लेयर्ड आपका V एलिमेंट हो गया, द मीटिंग, देखो मीटिंग को प्रेसिडेंट द्वारा ओपन डिक्लेयर किया गया, द्वारा फॉर्मेट में आया। दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट, C, SVOC। एंड ये जो है SVOA, द डोरमैन शोड, हाँ SV, द गेस्ट्स ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल फ्रेज इनटू द ड्राइंग रूम, ये आपका A एलिमेंट हो गया। ये भी इस कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में आ रहा है। इन इंग्लिश ग्रामर, a complex transitive verb is a verb that requires a direct object, वो तो ठीक है, and mainly, not always, mainly, क्योंकि A आ सकता है, adjunct पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, mainly an object complement। वो था ना, I found the box empty, I found the box empty, we elected Mohan president, we named the baby Guddi। हमने बहुत सारे sentences किए हैं ना, हाँ, तो वो सारे आपके इसमें आते हैं। In a complex transitive construction, the object complement identifies a quality or attribute, empty। Girls find XYZ hero handsome, हमने एक sentence देखा था, है ना, गर्ल्स फाइंड, एंड मैंने ब्लैंक छोड़ा था और तुम लोगों ने अपने अपने हिसाब से नाम भरा था, somebody handsome। तो वो जो हैंडसम है, दैट्स एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्वालिटी एट्रीब्यूट पर्टेनिंग टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, नाउन आओ चाहे एडजेक्टिव आओ। तो कौन से कॉमन वर्ब्स हैं जो यूज होते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स इन इंग्लिश इंक्लूड कंसिडर, ये भी हमने किया है। पीपल कंसिडर मोहन अ जीनियस वाला सेंटेंस तुम लोगों ने किया है, यू हैव डन ऑल दीज सेंटेंसेस। डिक्लेयर है ना, द जज डिक्लेयर्ड हिम इनोसेंट, ये वाली जो सेंटेंसेस थी। वी इलेक्टेड मोहन प्रेसिडेंट 100 बार कर चुके हम, है ना। फाइंड, गर्ल्स फाइंड, मैंने कहा था शाहरुख खान हैंडसम, तुम सब चिल्लाए थे कि नहीं नहीं शाहरुख खान नहीं, यू पुट सम अदर नेम। तो है ना। जज, मेक, चिल्ड्रन मेक देयर पेरेंट्स हैप्पी, किया हमने ये सारे सेंटेंसेस। रिगार्ड, रिगार्ड कंसिडर जैसा ही है। थिंक, रिगार्ड, कंसिडर। प्रूव, है ना, प्रूव, किसी को हमने गिल्टी प्रूव किया, इनोसेंट प्रूव किया। रेट, आई रेट दिस एक्सेलेंट, वॉट एवर। प्रोनाउंस, नेम, लेबल, ये कॉमन वर्ब्स हैं जो यूज होते हैं। इन सब के ऊपर मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी। आई गिव यू एन एक्सरसाइज कवरिंग ऑल दिस, डोंट वरी। Note, note that verbs often belong to more than one category। देखो verb तो verb है, उसको आप ट्रांजिटिवली यूज कर सकते हो और आप उसी verb को इंट्रांजिटिवली यूज कर सकते हो, कर सकते हैं ना। तो अगर हम कहें बॉयज प्ले क्रिकेट, तो फिर वो प्ले तो ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि उसके बाद क्रिकेट आ रहा है। क्रिकेट लड़कों के द्वारा खेला जाता है, द्वारा फॉर्मेट में आ गया, तो प्ले जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। बॉयज प्ले इन द इवनिंग में
वो फिर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहा, क्योंकि वो कब कहाँ का जवाब देने वाला एलिमेंट आएगा। बाहर खेलते हैं, शाम को खेलते हैं, वॉट एवर, द्वारा फॉर्मेट में नहीं डाल रहा तो हम उसे इंट्रांजिटिव कह रहे हैं। तो वर्ब्स अक्सर किसी भी कैटेगरी में मोर देन वन कैटेगरी को बिलोंग कर जाते हैं। हम उन्हें ट्रांजिटिव कह सकते हैं, हम उन्हें इंट्रांजिटिव कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का। सिंस दे कैन बी यूज्ड डिफरेंटली, क्योंकि हम वर्ब को यूज कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और अब अपन देख रहे हैं मेड, MADE। अभी देखो, मेड कैन बी यूज्ड एज अ CTV, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब की तरह हम मेड को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, हर थॉटलेस रिमार्क्स। हर थॉटलेस रिमार्क्स का मतलब बिना सोचे समझे उसकी कही हुई बातें। हर थॉटलेस रिमार्क्स, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका VT हो गया और अनहैप्पी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब इसमें CTV हो गया, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट के पीछे आपके एक एलिमेंट और आ रहा है। पर इस सेंटेंस को देखो, ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी मेड यूज हो गया और ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज हो गया। शी मेड अ प्रॉमिस वाज मेड बाय हर। दिस इज एन ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है ये, है ना। तो ये क्लियर है या नहीं है? नहीं क्लियर है। निक्की, क्या क्लियर नहीं है? ये मैं कल रिपीट करूंगी, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगी। तुम लोग के पास कल रजिस्टर्स में ये सब कुछ होगा, तो मुझे बोर्ड में तो लिखना नहीं पड़ेगा। मैं एक बार पूरा रिपीट करके फिर वहाँ से आगे बढ़ूंगी, क्योंकि कल भी थ्योरी है। यस, कल भी थ्योरी रहेगी। हाँ हाँ, आई सेंट